हेलो फ्रेंड्स, अभी हम देख रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आप क्या-क्या देखने वाले हो। तो जैसे उसमें आपको डेटा कहाँ रखते हैं, तो डेटा इज नॉर्मली स्टोर्ड इन द वेरिएबल, बट यू कैन मेक सम स्ट्रक्चर टू स्टोर द डेटा। तो जैसे यहाँ पे अलग-अलग डेटा स्ट्रक्चर हम देखने वाले हैं। तो मैं पहले थोड़ा बहुत आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ जिससे आपको कुछ आइडिया क्लियर हो जाए। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको कोई एरे मालूम है, तो जैसे एरे में देखो क्या किया हमने। सो यू कैन स्टोर व्हाट डिफरेंट एलिमेंट्स इन द एरे। बट एरे में क्या एडवांटेज है कि ऑल द एलिमेंट्स, नेहा थोड़ा आवाज कमी कर। सो ऑल द एलिमेंट्स आर जस्ट इन अ कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी एलोकेशन, दैट इज व्हाट 0 1 2 3 4 इसमें रहेंगे। मतलब जो भी यहाँ डेटा रहेगा वो सीक्वेंस में है, दैट इज अ कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। जैसे यहाँ स्टैक बताया है, तो स्टैक में भी देखो क्या है, ये जो एरे है तो इसमें भी कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन है। तो ये फिगर में हमने स्टैटिक और डायनेमिक भी बताया है। स्टैटिक में क्या होगा, तो जैसे आपका डेटा फिक्स है, मतलब कितनी जगह पे आप डेटा लेने वाले हो फिक्स है। आगे जाके आप उसकी साइज चेंज, जैसे यहाँ पे लिंक लिस्ट से आपने स्टैक बनाया है, तो इसमें क्या है कि आप जितना चाहे बढ़ा सकते हो, जैसे दैट इज कॉल्ड एज डायनेमिक। तो ये शब्द हमको मालूम चाहिए, डायनेमिक क्या है, स्टैटिक क्या है, कंटिन्यूअस मेमोरी यानी क्या है, लीनियर लीनियर स्टोरेज क्या है, नॉन लीनियर क्या है। तो ये इस तरह के शब्द हमें मालूम चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये कुछ फिगर दिखाए हैं। तो अभी हम देख रहे हैं कि जैसे क्लासिफिकेशन एंड ऑपरेशंस ऑन द डेटा, डेटा स्ट्रक्चर, जैसे प्रिलिमिनरी ऑफ एल्गोरिथम एंड एल्गोरिथम, क्योंकि अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर बनाना है तो उसके लिए एल्गोरिथम बनाना पड़ेगा। एल्गोरिथम का क्या मतलब है, स्टेप बाय स्टेप आप इंग्लिश लैंग्वेज में बताओगे कि क्या-क्या होने वाला है, कैसे-कैसे होने वाला है, कहाँ से स्टार्ट करोगे, कहाँ स्टॉप करोगे, तो ये सब। उसके आगे एक शब्द है, दैट इज एल्गोरिथम एनालिसिस एंड कॉम्प्लेक्सिटी, रिकर्सिव एल्गोरिथम्स। तो जैसे अभी दो शब्द हमें बार-बार आने वाले हैं, जैसे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एग्जाम्पल के लिए आपको कैसे याद रखेंगे, कोई हमें बहुत बड़ी एक ट्रक है, उसमें बहुत सारा सामान है, तो वो सामान हमें खाली करना है। तो हमारे पास 2 आदमी हैं, तो 2 आदमी वो सामान खाली कर रहे हैं, तो उनके क्या हो गए रिपिटेशंस, मतलब उनको चक्कर ज़्यादा मारने पड़ते। तो समझो उनको 50 चक्कर मारने पड़े, तो पूरा ट्रक का सामान खाली हो गया, बट दे नीड 50 ट्रांजैक्शंस, मतलब उनको चक्कर ऐसे मारने पड़े। तो ये जो 50 है, तो ये क्या है, इसको बोलते हैं दैट इज अ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो हमने क्या किया, थोड़े मजदूर बढ़ा दिए, तो 2 की जगह हमने 10 मजदूर बढ़ा दिए, तो टाइम भी कम लगा और वो जो चक्कर हो रहे थे वो भी कम लगे। तो इसको हमने कहा क्या बढ़ाया हमने, तो उसकी स्पेस बढ़ाई, दैट इज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है तो हमें टाइम कम लगता है, या फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी तो हमें स्पेस मतलब वेरिएबल कम लेने पड़ेंगे। तो ये ऐसा है कि कोई बोलेगा कौन सा इम्पोर्टेंट है, मतलब आप मजदूर ज्यादा बढ़ाओ ये अच्छा है, या जैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाओ अच्छा है, या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये सब आप पे डिपेंड है। तो आगे जाके शब्द है रिकर्सिव। तो क्या है रिकर्सिव, देखो रिकर्सिव एल्गोरिथम का क्या मतलब होता है, अगर रिपीटेशन हो रहा है तो वो लूप से करते हो आप, लूप से, जैसे रिपीटेशन हो रहा है, कोई फॉर लूप है, व्हाइल लूप है। बट रिकर्शन क्या होता है, कोई फंक्शन अगर आप वही फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है, देन इट इज कॉल्ड एज रिकर्शन। रिकर्शन, तो उसको बोलते हैं रिकर्शन। आगे जाके लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, ये हम धीरे धीरे सभी चीजें देखेंगे। तो डेटा स्ट्रक्चर क्या है ये समझ रहे हम। Data structure is a way of storing data in a computer so that it can be used efficiently and it will allow the most efficient algorithm to be used. मतलब बहुत अच्छे ढंग से आप डेटा को रखने के लिए डेटा स्ट्रक्चर का यूज करोगे, और उसको इफिशिएंटली उसको एक्सेस भी करना, उसमें वैल्यू डालना, ये सब करने के लिए आप अच्छे से एल्गोरिथम भी लिख सकते हो। तो एल्गोरिथम तो मैंने बोला कि सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में आप स्टेप बाय स्टेप बताओ कि क्या करने वाले हो। A data structure should be seen as a logical concept that must address, that is a two fundamental, that is a concern.
फर्स्ट हाउ द डेटा विल बी स्टोर्ड, मतलब डेटा कैसे रखोगे आप। जैसे एग्जांपल के लिए अभी देखो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि स्टैक के अंदर डेटा कैसे रखा है। देखो तो स्टैक के अंदर डेटा कैसे रखा, तो आपने क्या किया है यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50 रखा है, बट रखा कैसे है, दैट इज ऑन जीरो पे। और ये टॉप क्या बता रहा है कि कौन सा डेटा कहाँ पे है। तो ये टॉप अगर बढ़ता है दैट इज -1 से 0 जाएगा तो टॉप इज व्हाट, तो ये बता रहा है कि लोकेशन पे आपका डेटा है। तो इस तरह आपका जो डेटा है वो कैसे रखा है, दैट इज द फर्स्ट हाउ द डेटा विल बी स्टोर्ड, एंड सेकंड दैट इज व्हाट ऑपरेशन विल बी परफॉर्म ऑन इट, मतलब अभी उस पे डेटा स्टोर करने वाले हो या डेटा निकालने वाले हो, कौन से ऑपरेशन आप उस पे करने वाले हो। तो ये सब दो बेसिकली स्टेप है फॉर द डेटा स्ट्रक्चर। तो उसके क्लासिफिकेशन है, दैट इज जैसे डेटा स्ट्रक्चर की क्लासिफिकेशन देखो कौन से है, सिंपल डेटा स्ट्रक्चर, कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर, लीनियर है। लीनियर का क्या मतलब है, नॉन लीनियर का क्या मतलब है। देखो लीनियर मतलब क्या कि कोई एक वैल्यू डालोगे तो एक स्टेप से बढ़ेगा आगे, तो इसको लीनियर कहते हैं। नॉन लीनियर में क्या होता है, कोई ऐसा सीक्वेंस नहीं है, मतलब वो लेफ्ट में जाएगा राइट में, जैसे ट्री है, ग्राफ है, तो ये नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है हमारे। और स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट ये हमारे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। तो सिंपल डेटा स्ट्रक्चर और कंपाउंड में हमने अभी बात कर रहे थे। तो सिंपल डेटा स्ट्रक्चर क्या है, कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप डेटा स्ट्रक्चर। A primitive data structure used to represent the standard data types of any one of the computer language like variables, array, pointer, structures, union, etc. are examples of a primitive data types. But compound में क्या हो रहा है, देखो compound data structure में can be constructed with the help of any one of the primitive data structure, and it is having a specific functionality. It can be designed by a user. That is, it can be classified as linear data structure, non-linear. मतलब इसमें क्या होगा, कभी लीनियर भी आएगा कभी नॉन लीनियर भी आएगा। और डेटा कैसे निकालोगे, तो और एक एग्जांपल से हम समझेंगे। तो देखो यहाँ पे मैं एक स्टैक का एग्जांपल लेके समझाऊंगा। तो चलो पहले स्टैक के अंदर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे टॉप कहाँ पे होगा, -1 पे। अभी टॉप कहाँ जाएगा, जब मैं 10 डालूंगा तो टॉप कहाँ जाएगा, 0 पे। फिर 1 डालूंगा तो टॉप कहाँ जाएगा, 1 पे। तो इस तरह ये टॉप आपका प्लस 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 होते जा रहा है। तो कब बढ़ेगा टॉप, when you insert the values। तो क्या शब्द है देखो, when you insert the value क्या होगा, your data get inserted into the stack, that is a 10, 20, 30 और टॉप आपका प्लस प्लस होते जाएगा। तो ये कंसेप्ट है। तो ये सिंपल डेटा स्ट्रक्चर एंड कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर मैंने अभी बोला, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या है, कैन बी कंस्ट्रक्टेड एज ए कंटिन्यूअस अरेंजमेंट ऑफ द डेटा, जैसे array में होता था element in the memory. It can be constructed by using array data types. In the linear data structure, the relationship of the adjacency is maintained between the data elements. मतलब क्या हो रहा है, जो नजदीक वाले एलिमेंट है उनका रिलेशन एक दूसरे से मेंटेन होता है। नॉन लीनियर में ऐसा नहीं है। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या है, कैन बी कंस्ट्रक्टेड एज ए कलेक्शन ऑफ, दैट इज रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब कहीं भी कुछ कहीं डिस्ट्रीब्यूटेड है, सेट ऑफ डेटा आइटम्स जॉइन टुगेदर। तो जैसे अभी लिंक लिस्ट में मैं फिर से बताऊंगा कैसे हो रहा है। देखो लिंक लिस्ट, तो यहाँ पे देखो पहले मैंने डेटा रखा 10, बाद में रखा 20। अभी 10 का एड्रेस कौन सा है, 5000, और 20 का एड्रेस क्या है देखो, तो 20 का एड्रेस है 2000, तो 10 का एड्रेस 5000, 20 का एड्रेस 2000। मतलब ये डिफरेंट एड्रेस मेमोरी लोकेशन पे है। तो ये दे आर दैट रैंडम। तो क्या शब्द आ गया, रैंडम भी आ गया और रैंडमली और डिस्ट्रीब्यूटेड है अलग अलग जगह पे। तो इन नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर द रिलेशनशिप ऑफ द एडजेसेंसी इज नॉट मेंटेन्ड बिटवीन द डेटा आइटम्स, मतलब एक दूसरे से कोई ज्यादा रिलेशन नहीं है। तो अभी क्या क्या ऑपरेशन हो सकते हैं डेटा पे, यू कैन ऐड द एलिमेंट, मतलब जो समझो स्टैक में कोई एलिमेंट ऐड करना है, क्यू में कोई एलिमेंट ऐड करना है, डिलीट एन एलिमेंट, ट्रैवर्सल मतलब आगे पीछे लिंक लिस्ट में या किसी में आगे पीछे जाना, सॉर्टिंग करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, या कोई एलिमेंट को
सर्च करना है। तो इतने सारे ऑपरेशंस आप डेटा स्ट्रक्चर पे कर सकते हो। तो देखो क्या क्या देखा अभी, डेटा स्ट्रक्चर क्या है और उसके ऑपरेशंस क्या है। अभी एक शब्द आएगा दैट इज एडीटी। एडीटी स्टैंड फॉर क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। तो एडीटी क्या है, एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप मतलब क्या, समटाइम्स abbreviated as ADT is a logical description of how we view the data and the operations that are allowed without, that is regards to how they will be implemented. By providing this level of abstraction, we are creating the, that is encapsulation around the data. The idea is that by encapsulating the details of the implementations, we are hiding them from the user's view. This is called as information hiding. मतलब देखो कैसे कर रहे हैं, तो मतलब यूजर के लिए क्या होगा, डेटा रखा है, कहाँ रखा है, क्या आपको सिर्फ क्या करना है, डेटा रखना है, डेटा निकालना है, उसके कुछ फंक्शंस दिए जाएंगे, तो आपको बाकी कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में नहीं बताया जाएगा। दैट इज द मेन एडवांटेज ऑफ एडीटी। तो उसके लिए भी एल्गोरिथम हमें चाहिए। तो देखो एल्गोरिथम हम देखो क्या क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। तो दैट इज इनपुट स्टेप, असाइनमेंट स्टेप, डिसीजन स्टेप, रिपीटेटिव स्टेप एंड आउटपुट स्टेप। तो स्ट्रक्चर ऑफ एन एल्गोरिथम में क्या हो रहा है, इनपुट इनपुट दे रहे हो आप, फिर उसको कुछ वैल्यूज असाइन कर रहे हो, डिसीजन ले रहे हो, आगे पीछे जाने का रिपीटेटिव हो रही है प्रोसेस, या आउटपुट आ रहा है। अभी इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए एल्गोरिथम की, जब आप एल्गोरिथम लिखोगे तो फाइनाइटनेस, एन एल्गोरिथम मस्ट टर्मिनेट आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, मतलब बहुत ज्यादा लंबा नहीं चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। देन डेफिनेटनेस, द स्टेप्स ऑफ द एल्गोरिथम मस्ट बी प्रिसाइजली डिफाइंड, कौन सी स्टेप के अंदर क्या क्या हो रहा है ये सब आप ठीक से बताना चाहिए। देन दैट इज जनरलिटी, मतलब क्या, एल्गोरिथम मस्ट बी जेनरिक enough, that is to solve all problems of a particular class. And effectiveness चाहिए, the operations of the algorithm must be basic enough to be put down on a pencil and paper. तो जब भी आप कोई एल्गोरिथम लिखो, तो जैसे सिंपल लिखो एडिशन ऑफ टू नंबर्स, तो क्या क्या करना पड़ेगा मुझे एडिशन ऑफ टू नंबर्स के लिए, तो एक कितने वेरिएबल्स चाहिए, दो वेरिएबल, तीसरा वेरिएबल क्यों चाहिए, जो रिजल्ट है वो कहाँ रखे, डेफिनेटनेस मतलब आप कहाँ शुरू करने वाले हो, कहाँ खत्म करने वाले हो, जेनरिक मतलब वो हर टाइप के, मतलब कोई भी नंबर के एडिशन कर सके। अभी इफेक्टिवनेस का क्या मतलब है, कि उसका रिजल्ट भी आ सके, और उस एल्गोरिथम को कुछ इनपुट एंड आउटपुट भी चाहिए। अभी मैंने बोला था कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैंने क्या कहा, कि जब कोई आपका रिपीटेशंस, मतलब प्रोग्राम आपने बनाया कुछ करने के लिए, पर उसमें रिपीटेशंस बहुत ज्यादा है, लूप ज्यादा है, जैसे एक लूप है आई का, दूसरा लूप है जे का, तो दोनों मिला के एक के अंदर एक है, तो कितना हो जाएगा आई इंटू जे, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 4। समझो एक 5 का लूप है 4 का, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 20, तो 20 टाइम ये रोटेट होगा, जिसको कहते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इसको सोल्यूशन है कि आप क्या करो, कुछ वेरिएबल्स ज्यादा ले लो। तो क्या होगा वेरिएबल्स से, तो देखो वेरिएबल्स कौन से, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, मतलब आप वेरिएबल्स उसमें ज्यादा ले रहे हो। तो दो शब्द आगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो जैसे अभी ये करने के लिए आपको कुछ नोटेशंस भी होते हैं, तो मैं यहाँ कुछ नोटेशंस दिखा रहा हूँ आपको। तो पहला है दैट इज अ बिग ओ नोटेशन, जिससे आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बताते हो। तो देखो जैसे यहाँ पे कैसे याद रखोगे आप, एफ ऑफ एन, मतलब एन क्या है, एक फंक्शन है, मतलब ये जो फंक्शन है वो एन का है, मतलब एन की वैल्यू बढ़ेगी तो ये फंक्शन की वैल्यूज बढ़ेगी, बदलेगी। तो वैसे ही यहाँ पे क्या है, एन बदलेगा तो जी फंक्शन का एन पे इफेक्ट है, और ये हम ओ से बता रहे हो, तो इसको हम रीड कैसे करेंगे, दैट इज एन इज बिग, दैट इज ओ एच ऑफ जी ऑफ एन। मतलब इसको एग्जाम्पल के लिए कैसे याद रखेंगे, एक फिगर से मैं बताऊंगा। यहाँ पे हमने अलग अलग फिगर जो है उसमें थोड़ा सॉल्व किया है। जैसे यहाँ देखो अलग अलग नोटेशन आप देखने वाले हो, तो
जैसे एफ ऑफ एन, मतलब ये वैल्यू बढ़ेगी तो इधर वाली वैल्यू बढ़ेगी, वैसे इधर वाली वैल्यू बढ़ेगी एन तो ये वैल्यू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, सो एक्स एक्सिस की वैल्यू बढ़ेगी तो वाई एक्सिस की वैल्यू बढ़ेगी। बट ये लीनियर है तो कैसे पहचानेंगे? तो ये लाइन अगर सीधी आती है तो इसको हम कहते हैं लीनियर, थोड़ा नॉन लीनियर मतलब क्या हो गया, ऊपर नीचे हो गया, तो इसको हम नॉन लीनियर भी बोलेंगे। तो यहाँ 3 नोटेशन दिए हैं, जैसे यहाँ देखो ये नोटेशन क्या बता रहा है, ये लोअर बाउंड्री बताता है, ये अपर बाउंड्री बताता है, और ये दोनों लोअर एंड अपर बोथ साइड बता रहा है। तो ये क्या है, कैसे हम देखते हैं, दैट इज देखो जी ऑफ एन इज द अपर बाउंड्री ऑफ द फंक्शन। तो ये अपर बाउंड्री मतलब देखो ये लूप में कितना तक एन इज 3, तो यहाँ पे एन इज 3 मतलब ये बिग ओ नोटेशन क्या बता रहा है, 3 मतलब मैक्सिमम कितने एन का, एन इंटू एन दैट इज एन क्यूब, मतलब मैक्सिमम आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता रहा है। दूसरी है ओमेगा नाम का सिंबल है हमारे पास एक, तो देखो ओमेगा क्या बता रहा है, कैसे बता रहा है, तो फिर से वही, दैट इज एन इज अ फंक्शन ऑफ एफ, एफ इज अ फंक्शन ऑफ एन, तो यानी एन वेरी होगा तो ये जी वेरी मतलब एन के हिसाब से वो जी का फंक्शन वेरी हो रहा है। तो यहाँ पे कोई बताया, बट जी ऑफ एन इज द लोअर बाउंड्री बाउंड ऑफ द फंक्शन, यहाँ पे ये लोअर बाउंड है, और जो तीसरा वाला जो है थीटा, तो ये अपर बाउंड एंड द लोअर बाउंड दोनों भी दिखाता है। तो ये मैंने फिगर में तीनों भी चीजें दिखाई है, तो आप ये फिगर देख सकते हो जिसमें ये लोअर बाउंड, ये अपर बाउंड है, और ये दोनों अपर और नीचे लोअर के लिए भी काम करता है। तो ये सब जस्ट आपको समझना है कि आगे जाके नोटेशंस हैं, और जब हम सर्चिंग सॉर्टिंग करेंगे तो उसमें हमें ये नोटेशंस काम में आएंगे। और इसमें बस याद रखिए को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है, दो लूप अगर हमारे पास है तो ये लूप जो है दैट इज एन इंटू एन, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, दैट इज एन स्क्वायर, तो ये एन स्क्वायर आ गया। क्लियर? तो यहाँ से हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है और डेटा स्ट्रक्चर क्या है ये थोड़ा देख लिया है। तो यहाँ हम थोड़ा ब्रेक लेते हैं।